हेलो ऑल। तो नेक्स्ट वीडियो 6.3 में हम बात करेंगे प्री ऑक्युपाइड माइंड के बारे में। प्री ऑक्युपाइड माइंड मतलब हमारा दिमाग पहले से ही और चीज़ों से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं कि हमारा ब्रेन, जो हमारा दिमाग है, मान लो वो 100% चल रहा है। ठीक है, हम जितना भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लेवल का मतलब 100%। तो अगर पहले से प्री ऑक्युपाइड माइंड है तो उसका लेवल कम ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें और चीज़ें भरी पड़ी हैं। तो वो कितना भी कम हो सकता है डिपेंडिंग कि उसके अंदर आप कितनी इंटेंसिटी मतलब कितना स्ट्रांगली आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर कितना ज़्यादा है। तो 100% से तो कम होगी, ठीक है, इतना मानते हैं। तो अगर आपका दिमाग 100% से कम चल रहा है तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी भी 100% से कम ही होगी। तो रिजल्टिंग कि माइंड, जो आपका दिमाग है, वो 100% से कम चल रहा है तो ऑब्वियसली बॉडी भी आपकी 100% से कम ही चलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं रीजन से। भाई हमारा दिमाग जो है ऑक्युपाई मतलब पहले से कैसे भर, किन रीजंस की वजह से भरा रह सकता है। तो बात गए, हो सकता है वो किसी एक्साइटमेंट के चक्कर में भरा पड़ा हो कि आप बहुत दिनों बाद किसी से मिलने जा रहे हो, तो उसी के बारे में आप सोच रहे हो, आपका दिमाग ओवर एक्साइट हो रखा है। या डेट पे जा रहे हैं या किसी पार्टी में जा रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, है ना। तो आप जनरली एक्साइटेड रहते हैं, या आप चिंता में होंगे या गुस्से में होंगे, या रोड रेज मतलब रिसेंटली कहीं पे आपकी रोड पर ही कोई लड़ाई हो रखी है और अब आगे बढ़ चुके हैं उसको पीछे छोड़ के, पर दिमाग में वही चीज़ घूम रही है। ठीक है, या आप प्लानिंग में लगे हो, आप कहीं पे जा रहे हैं, आप जैसे मान लो आपको ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन पकड़ने के बाद जगह पे पहुंचने के, अगली जगह पहुंचने के बाद आप क्या करेंगे, कैसे अपने डेस्टिनेशन पर टैक्सी लेंगे, रिक्शा लेंगे, जो भी है। तो आप प्लानिंग में अटके हुए हैं, या कोई डिसीज़न, आप लाइफ के किसी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न पे फंसे हुए हैं और आप उसके बारे में ही सोच रहे हैं। तो उसकी वजह से भी आपका दिमाग जो है प्री ऑक्युपाइड हो सकता है। तो ये कुछ एक रीज़न है, रीज़न और भी लाखों प्रकार के हो सकते हैं, बस मैं कुछ बेसिक रीजंस के बारे में यहाँ पे बात की है। तो अब आगे बढ़ते हैं इफ़ेक्ट के ऊपर। अब इफ़ेक्ट पे मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी आंखें रोड पर है, आपके हाथ व्हील्स पर हैं, आपकी टांगें ऑब्वियसली एक्सीलेटर ब्रेक क्लच पर हैं, मतलब आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, पर दिमागी तौर पर आप लॉस्ट हैं। कितने, वो तो रिज़ल्ट आपका बताता है। जैसे गाड़ियाँ इधर उधर लगती रहती हैं तो उसके हिसाब से वी कैन जज कि कितना, पर खैर उस सिचुएशन पे हम नहीं जाएंगे, उससे पहले ही हम इसको रोक लेंगे। इसीलिए हम हैं, हम सब मिलके, मतलब इसीलिए मैं हूँ और हम सब मिलके ऐसा नहीं होने देंगे। तो रोड पे जब आप चल रहे हैं तो क्या होगा, तो बहुत सारी सिचुएशंस आपके पास आएंगी, है ना। तो सिचुएशंस को आपका दिमाग जो है प्रोसेस नहीं कर पाएगा। मतलब कोई आपको एक्शन लेना हो, मान लो आप सिंपल आगे चल रहे हैं, आपको ओवरटेक करना हो पर थोड़ा कंजेस्टेड है, तो आप उस सिचुएशन को प्रोसेस नहीं कर पाओगे कि मैं लूँ या नहीं लूँ, सामने से गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, क्या क्या करूँ। तो प्रोसेसिंग थोड़ी सी हमारी यहाँ पे स्लो हो जाएगी। ठीक है, हमारे गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गलतियाँ जैसे कि सिंपल सी बात है, ब्रेक और एक्सेलरेशन। ब्रेक की जगह एक्सीलरेट, एक्सीलरेशन की जगह आप ब्रेक दबाते हो, जो शुरू शुरू में गाड़ी सीखते हुए कॉमनली हम सभी के साथ होता है। पर इस सिचुएशन में हो सकता है आपके साथ ऐसा हो, गियर शिफ्टिंग में इशू आ सकता है आपको। अब रोड पे चलते हुए आप बिना देखे लेन चेंज कर लेंगे, इंडिकेटर देना भूल जाएंगे, है ना। तो मिस ऑन एक्शंस में जैसे कि टर्न्स आप देखते हैं ना कि ओहो मुझे तो पिछला टर्न लेना था, अब तो मैं आगे आ गया। या आपने गूगल मैप लगा रखा हो तो आप हो सकता है उस पर ध्यान ना दे रहे हो, क्योंकि आप प्रेजेंट हो ही नहीं दिमागी तौर पर, बस गाड़ी चल रही है और आप चला रहे हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स देना भूल जाते हैं। ट्रैफिक लाइट्स में जनरली हम देखते हैं कि जब काउंटडाउन टाइमर चल रहा होता है, 5 4 3 2 1 ग्रीन, पर हमारा ध्यान होता नहीं है। फिर जब तक पीछे वाला हॉर्न ना मारे तब तक हमारी नींद नहीं खुलती और तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं, जब आप दिमागी तौर पर प्रेजेंट नहीं है गाड़ी पे तो ये होने के चांसेस हैं। और सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली मतलब रोड पर जिस
के बारे में, हम सेफ्टी के बारे में सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं इस चैनल पे, वो सबसे ज़्यादा इस पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। वो अचीव करना हमारा जो एम है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको सेफ ही रहना है नहीं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका इफ़ेक्ट कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सी मतलब फ़्लो के बारे में मैं बात करूँगा कि आप एक बेसिक हैबिट के बारे में मैं इसको बोलूँगा कि आप इसको अपनी आदत में डाल लीजिए। ये हमेशा प्री ऑक्यूपाइड माइंड के लिए नहीं, पर इन जनरल भी आप इसको अपनी हैबिट में डाल लें तो हम सब के लिए, हम सब मतलब क्योंकि मैं भी रोड पे चलता हूँ, इसलिए हम सब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज के केस में सिर्फ हमारा दिमाग पहले से ऑक्यूपाइड है, जो मैं मान के चल रहा हूँ, तो उसको आप, उसका इफ़ेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, है ना। को कम करना है ना, ताकि आप रोड पे जब चलें तो आप पूरे मेंटली प्रेजेंट हो अपने दिमाग के साथ, और आप सही टाइम पे सही डिसीज़न ले सकें, सही एक्शन ले सकें, ताकि आप रोड पे और भी जो भी लोग हैं सारे सेफ रहें। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि आप प्रीऑक्युपाइड माइंड है किसी भी रीजंस की वजह से, जो हमने बात की, गुस्सा, एक्साइटमेंट, चिंता, या आप सोच रहे हो जो भी है, तो सबको बाहर छोड़ना है सबसे पहले। तो अब सबको, आपने ये सोचना है कि मैंने सबको बाहर छोड़ना है। आप गाड़ी के पास गए, आपने गाड़ी को अनलॉक किया और अंदर जाके चुपचाप अपनी सीट पर बैठ के, जैसे सीट पे बैठे आपने चाबी लगाई, चाबी को रोटेट किया ऑन तक। ठीक है, स्टार्ट नहीं करनी है अभी। ठीक है, स्टार्ट होने के बाद गाड़ी रीसेट होती है, आपने देखा है। रीसेट मतलब कि पूरी लाइट्स ऑन होती हैं आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, और फिर सारी ऑफ हो जाती है। जो वार्निंग साइंस होते हैं बस वो नहीं ऑन होते। ठीक है, तो इतना आपने ऑन करने के बाद उसको वेट किया रीसेट होने के बाद, उसके बाद अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे एक नज़र मारी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसको बोलते हैं, स्टीयरिंग के सामने वाली स्क्रीन होती है। ठीक है, उस पर आपने एक नज़र मारी, वहाँ पे जो जो भी आपकी काम की चीज़ें थे, जैसे कि आपने देख लिया फ्यूल कितना है उस पर, और कोई वार्निंग तो नहीं आ रही है, टेम्परेचर कितना है, आजकल की नई गाड़ियाँ तो टायर प्रेशर वगैरह भी दिखा दिया है। तो वो सब चीज़ें आपने बस एक बारी नज़र मारी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ ज़्यादा है ना। अब कुछ इसके बाद अब आगे चलेंगे, तो उसके बाद जब आपने एक नज़र मारी, हाँ, और सेटिंग्स पे भी आप देख सकते हैं कि हैंड ब्रेक लगी हुई कि नहीं है, गियर लीवर आपका न्यूट्रल पोजीशन पे है या नहीं है ना, कोई आसपास कोई फालतू की चीज़ तो नहीं पड़ी है जो आपके स्टीयरिंग या पाँव का जो एरिया होता है नीचे उधर आ सके। तो जस्ट एक नज़र आपने अंदर मारनी है, उसके बाद इंजन को स्टार्ट करना है। ठीक है, चाबी को घुमा के स्टार्ट करके बस आप रुक गए। ठीक है, गाड़ी जब स्टार्ट होगी तो आपने अपने बेसिक्स अंदर सेट करने हैं। अंदर से बेसिक्स मतलब कि हाँ, गर्मियाँ हैं आजकल तो एसी, सर्दियाँ हैं तो हीटर ऑन कर दिया, अपना म्यूज़िक सिस्टम लगा दिया, मैप्स लगा दिए, अगर मैप्स की रिक्वायरमेंट है तो मैप्स लगा दी, रात का टाइम है तो लाइट्स ऑन कर दी, है ना। तो ये सारे बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं आप उनकी सेटिंग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपका पूरा गाड़ी एकदम तैयार होगी, उसके बाद आप लंबी लंबी सांसें, डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग हम सभी को पता है कि कितने फ़ायदेमंद है। तो डिपेंडिंग, मैं सजेस्ट करूँगा 5 से 10 बार आप ज़रूर लंबी लंबी सांस लें, और उससे आप थोड़ा शांत हो जाएंगे और प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाएंगे। ये सब करने के बाद आप एक बार ही बोलिए, आई विल रीच सेफली। मैं अपनी डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर मैं सेफली पहुँच जाऊँगा। बस एक लाइन बोलनी है। ठीक है, और उसके बाद अपना गियर डाला और रास्ते पे निकल गए, और पहुँचने के बाद बस एक बार बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मुझे सही सलामत मेरी जगह पर पहुँचाने के लिए, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। नहीं, ये बिल्कुल भी लंबा प्रोसीजर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करूँगा आपके साथ। सिर्फ आदत की बात है। ठीक है, तो टाइम कैलकुलेट करते हैं। अनलॉक करने के लिए 1 सेकंड, ठीक है, अंदर बैठने के लिए फिर से 1 सेकंड, या चलो 2 मान लेते हैं, 1 से 2 सेकंड। कीन रोटेट करने के लिए 2 सेकंड, क्योंकि वो रीसेट भी होता है पूरा, है ना। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इनसाइड देखने के लिए फिर से मैं 2 सेकंड मान लेता हूँ। ये धीरे धीरे आपका कम भी हो जाएगा। ठीक है, इंजन इग्नाइट करने के लिए 1 सेकंड, बेसिक सेट करने के लिए
5 सेकंड मान लेता हूँ चलो मैं, है ना, क्योंकि मैप मूव्स अगर आप लगा रहे हो तो थोड़ा टाइम ये बढ़ भी सकता है। ठीक है, डीप ब्रीदिंग के लिए 10 सांसें आप ले रहे हो तो 10 सेकंड, आई विल रीच सेफली 1 सेकंड, स्टार्ट योर जर्नी 1 सेकंड। ठीक है, अब ये तो एंड का टाइम है ना, थैंक यू बोलना तो हम जर्नी के एंड में बोलेंगे, तो इसको कैलकुलेट करें तो 1 2 10 12 12 5 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 सेकंड का टाइम आप ले रहे हैं बस। पर इस 25 सेकंड से आप देखिए आपको कितना फ़ायदा होगा। आप जिस मेंटल स्टेट पे आप गाड़ी के अंदर बैठे थे और जब आपने जर्नी स्टार्ट की, ठीक है, उस 25 सेकंड में आप देखिए कि कितना आप करंट सिचुएशन पे और शांत हो गए हैं, ताकि आप जब गाड़ी में बैठ रहे हैं तो सिर्फ गाड़ी चला रहे हैं। अब 25 सेकंड का टाइम आदत के साथ साथ या इनमें बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर देंगे धीरे धीरे, जैसे कि मैप्स नहीं लगाना, है ना, मैप्स की ज़रूरत हमें है नहीं। और अगर आप प्री ऑक्युपाइड नहीं है तो हाँ, डीप से आंसर को आप स्किप कर सकते हैं, पर हाँ आई विल रीच सेफली आप हमेशा बोले तो 25 सेकंड्स को आप धीरे धीरे देखेंगे 20 सेकंड 15 सेकंड में आराम से ये सारी चीज़ें कर लेंगे, पर उसका फ़ायदा बहुत ही मज़ेदार। और कभी कभी हमारे साथ होता है, हमारे जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, हमारा दिमाग जो है बहुत ही ज़्यादा ऑक्युपाइड होता है, हम नहीं उसको ओवरकम कर पा रहे, तो उस केस में मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आप गाड़ी ना चलाएं। ठीक है, या तो आपके पास ऑप्शन है तो दूसरे ड्राइवर को दे दें, नहीं तो आप टैक्सी या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके भी ट्रैवल कर सकते हैं। अवॉइड करिए ड्राइव करना, है ना। तो इन दी एंड मेरा क्वेश्चन आपसे वही है कि आर यू रोडवर्दी। जब भी आप अगले दिन या सुबह जब भी आप गाड़ी में बैठे हैं तो सबसे पहले सवाल आपके पास आना चाहिए कि क्या मैं रोडवर्दी हूँ या नहीं। ठीक है, अब ऊपर मैंने एक बात और करी थी, गाड़ी को ऑन करना है, उसको स्टार्ट नहीं करना है। तो आप लॉक पे देखेंगे जस्ट टिप, जो हमारा गाड़ी का लॉक होता है उसमें आप ये देखेंगे ये चीज़ें बनी होती हैं, है ना। इन सब के मतलब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ACC क्या होता है, ऑन क्या होता है, स्टार्ट क्या होता है, लॉक क्या होता है, पुश क्या होता है। पुश खैर सभी में नहीं अवेलेबल होता, है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।